आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से स्पैगेटी, वो भी एक देसी स्टाइल में। अगर आप थक चुके हैं एक आम सा खाना खा खा के, तो ट्राई कीजिए ये मज़ेदार सी स्पैगेटी। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब घी को पहले गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच। इसे हम भून लेते हैं तकरीबन 2 मिनट, ताकि लहसुन अदरक की जो कचैन है वो निकल जाए। लहसुन अदरक को मैंने भून लिया है। अब शामिल कर देते हैं चिकन मैंने फिंगर स्टाइल में कट कर लिया है। तकरीबन आधा किलो मेरा बोनलेस चिकन था। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप कट कर सकते हैं, और चाहे तो बोनलेस के बजाय बोन वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक मिथ है कि हम सिर्फ बोनलेस ही यूज़ करें, बाकी कोई चिकन का पार्ट यूज़ नहीं कर सकते। चिकन को अच्छे से हम फ्राई करेंगे, और जैसे ही चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, हम इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे कुछ सॉसेस। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी विनेगर। तकरीबन 2 बड़े चम्मच इसमें मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा सोया सॉस डालेंगे 2 बड़े चम्मच। यहाँ पे पास्ता सॉस मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब। इसमें हॉट सॉस डालूंगी तकरीबन 2 छोटे चम्मच। अब हम अच्छे से चिकन को इन सॉसेस में भून लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा देसी तड़का डालेंगे, तो इसमें शामिल कर देंगे नमक डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब, और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें शामिल करूँगी 1 छोटा चम्मच। और इसके अलावा सबसे हमारा जो टेस्टी खाना करने वाला है मसाला है, वो है चाट मसाला। तो 2 चम्मच के करीब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो हमने क्या करना है, इसको भूनते हुए इसका पानी जो है कम करना है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ हरी प्याज़ें, और इसको भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। वैसे इसको ज़्यादा भूना नहीं जाता क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन हम 2 मिनट इसे भून लेंगे। और इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें गोभी तकरीबन मैंने पाव ले ली है, और मैंने इसे फ्रीली स्टाइल में कट कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देते हैं, ताकि जो गोभी का भी पानी निकलेगा वो भी साथ ही में खुश्क हो जाए। स्पैगेटी में जितनी भी सब्जियां डलती हैं उन्हें ज़्यादा नहीं गलाया जाता, इसीलिए हमने गोभी को थोड़ा सा भूना है। यहाँ पर जो मैं गाजर डाल रही हूँ, ये मैंने थोड़ी सी पहले से ही उबाल ली थी, स्पैगेटी के साथ ही उबाली थी, उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की थी। इस तरह क्या होता है, टाइम थोड़ा कम ज़ाया होता है, और अगर सब्ज़ियाँ पहले से उबली हुई हों तो पकाने में टाइम कम लगता है। अब इस सबको अच्छे से भूनेंगे ताकि सब्जियों के साथ भी मसाला अच्छे से एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे तकरीबन हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी गल चुकी हैं, लेकिन इनमें है अभी कच्चापन बाकी। तो इसी वक्त हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी स्पैगेटीज़ को पहले से मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने का तरीका ये है कि पहले आपने पतीली में पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच ऑयल या घी डाल के नमक डालना है, और इसे पानी को खोलने के बाद स्पैगेटी शामिल करनी है, ताकि आपकी स्पैगेटी टूटे ना और अच्छे से गल जाए। यहाँ पे मैं स्पैगेटी को मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले स्पैगेटी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमारी स्पैगेटी पहले से उबली हुई थी, इसलिए हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की स्टीम देनी है। इसे कवर करके तकरीबन 2 मिनट की मैं स्टीम दूंगी। उसके बाद हमारी मज़ेदार सी देसी स्पैगेटी एकदम तैयार हो जाएगी। 2 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। लीजिए, मज़ेदार सी स्पैगेटी तैयार है। आप भी बनाएं और एंजॉय करें अपनी मज़ेदार सी स्पैगेटी।